दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इस साल बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जिसके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चंस को दोनों ही लैंग्वेज में यानी कि हिंदी और इंग्लिश में रखा गया है, जिससे कि आप चाहे किसी भी मीडियम से हो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आप सभी को बताना चाहेंगे, ये हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूज़ वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3, यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बहुत ही आसान है, अधि। आगे बढ़ते हैं। अगला जो 3 प्रश्न आने वाला है ये इंग्लिश लैंग्वेज से है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, टुमारो डैश है बीच में, इज़ पब्लिक हॉलीडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बस, उसके बाद है डैश एट 7:30 शार्प। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, अराइव्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अलेक्जेंडर डैश टेकिंग हिज ड्राइविंग टेस्ट नेक्स्ट वीक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चेकमेट शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए किया जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतरंज। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना घूमती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 15 डिग्री। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरिकेश बांध। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1774। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों बहुत ही आसान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69th, यानी कि 69वां। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद।
अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, संसद यानी कि पार्लियामेंट। दोस्तों, मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी स्लो जा रही है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इससे आपके टाइम की बचत होगी और आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को कवर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान है, मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 22 मार्च। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम स्थान है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में बृहद में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन में। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू संविधान कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 61वां यानी कि 61st। अब इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो ये है, निम्न संविधान संशोधनों में से किसी एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 69 यानी कि 69वां संशोधन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।